हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री में आज हम बात करने वाले हैं आर्हेनियस समीकरण। एग्जाम में आता है बच्चों और आप लोगों को तैयार कर लेना है। यदि मैं थ्योरी पोर्शन की बात करूं तो आज का जो लेक्चर है बच्चों, इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद आपके ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आर्हेनियस का जो बच्चों एक छोटा सा सिद्धांत है, यानी अभिग्रहित है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए, उसके बारे में समझते हैं। इसके बाद आर्हेनियस समीकरण के बारे में समझेंगे। ठीक है बच्चों, आर्हेनियस साहब ने क्या बताया कि मान लीजिए बच्चों रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही बच्चों, क्या रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, देखो भाई रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया होता है ना बच्चों, रासायनिक जब अभिक्रिया होता है तो इसमें अभिकारक आपस में मिलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कैसे संपन्न होता है बच्चों, आप सबको पता होगा कि जब अभिकारक आपस में मिलते हैं, अभिकारक आपस में मिलते हैं तो अभिक्रिया संपन्न होती है। ठीक है बच्चों, अभिकारक आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों आपके पास यहां पर A है और प्लस B है, ये मिलकर के क्या बनाता बच्चों, C प्लस D। तो ये आपका अभिकारक था बच्चों जिसे रिएक्टेंट के नाम से जानते हैं, और ये उत्पाद था बच्चों जिसे प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। अब जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो पदार्थों में आपस में बच्चों टक्कर होता है, जिसे संघट्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, संघट्ट कहते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि मेरे पास A है कुछ इस तरीके से, मेरे पास A है बच्चों कुछ इस तरीके से, ये A है प्यारे बच्चों और ये B है। क्या है, B है। ये क्या है, B है। जब आपस में संघट्ट होता है मतलब ये टकराते हैं बच्चों, तो कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, ये इस तरीके से बनता है और टकराने के बाद बच्चों ये एक संकुल का निर्माण कर लेता है। इसके बाद आपका ये उत्पाद बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, उत्पाद बनाता है। तो ये उचित टक्कर है, मतलब सही तरीके से संघट्ट हो रहा है। जब सही संघट्ट होगा मतलब एक सक्रिय संघट्ट होगा, तभी बच्चों संकुल का निर्माण होगा और उत्पाद बनेगा। ये किसी भी अभिक्रिया की बात करो, यही संघट्ट का सिद्धांत होता है। लेकिन यहीं पे बच्चों यदि मैं कहता कि आपके पास A कुछ इस तरीके से है और बच्चों B इस तरीके से है, और ये आपस में जब मिलता तो बच्चों कुछ इस तरीके से मिल जाता, इस तरीके से, तो क्या उत्पाद बनता बच्चों, क्या उत्पाद बनता, तो उत्पाद नहीं बनता, क्योंकि ये सही संघट्ट नहीं हो रहा है, सही तरीके से और अणु परमाणु आपस में टकरा नहीं रहे बच्चों। ठीक है, ये संघट्ट का सिद्धांत था। चीजें क्लियर हुई। अब आप लोगों को बताता हूं बच्चों, जैसे अभिक्रिया संपन्न होती है तो कुछ तो इस तरीके से संघट्ट हो गया, इस तरीके से संघट्ट हो गया मतलब उत्पाद बनाया, लेकिन कुछ इस तरीके से टकरा गए। जब इस तरीके से टकरा गए इसका मतलब ये उत्पाद नहीं बनाए, वो अभिकारक में ही रह गए। समझना बच्चों मैं क्या कह रहा हूं कि अभिक्रिया संपन्न होती है, अभिकारक से उत्पाद में बन रहा है, लेकिन कौन से अणु परमाणु अभिकारक से उत्पाद में बनेंगे, जिनके अणु परमाणुओं के बीच सही तरीके से टक्कर होगा, उचित संघट्ट होगा बच्चों। लेकिन जो सही तरीके से संघट्ट यानी टक्कर नहीं होगा वो उत्पाद नहीं बनाएगा, तो वो अणु क्या कहला जाएंगे, निष्क्रिय। और जो सही तरीके से संघट्ट हो करते हैं, सही तरीके से टकराते हैं, तो उन्हें बोलते हैं बच्चों क्या, सक्रिय। क्या बोलते हैं, सक्रिय। तो भाई साहब आप सबको पता है कि जो वास्तविक रूप से उत्पाद बनाए, है ना, जो अणु अभिक्रिया करके उत्पाद बन जाए वो सक्रिय अणु कहलाएंगे, लेकिन जो उत्पाद ना बने तो उसे हम निष्क्रिय अणु कह देते हैं। लेकिन यदि उसका टेम्परेचर बढ़ा दें तो जो निष्क्रिय है वो भी सक्रिय में बदल जाता है। यही चीज आर्हेनियस समीकरण ने अपने अभिग्रहित में बताया, संघट्ट के सिद्धांत में बताया कि भाई साहब कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो जब उचित टक्कर होता है तभी उत्पाद का निर्माण होता है। उसमें से बच्चों जो सही तरीके से संघट्ट करते हैं, जो सक्रिय होते हैं बच्चों, उनको सक्रिय अणु कहा गया, और जो उत्पाद नहीं बना रहे हैं उन्हें निष्क्रिय अणु कहा गया। थोड़ा देखिएगा, अभिकारक के सभी अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जितने भी हमने बच्चों पदार्थ में मात्रा लिया है वो सारे के सारे अभिक्रिया में भाग लिए।
अभिकारक के वो अणु जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं सक्रिय अणु कहलाते हैं। मतलब बच्चों रासायनिक क्रिया में हमने बहुत सारे अणु लिया, लेकिन जो वास्तविक रूप से रासायनिक अभिक्रिया के दर का निर्धारण करेंगे वो सक्रिय अणु कहलाएंगे। और वो जो भाग नहीं लेंगे, उपस्थित तो हैं लेकिन भाग नहीं लेते, उन्हें हम निष्क्रिय अणु कह देते हैं बच्चों। अब ये सक्रिय और निष्क्रिय के बीच साम्य स्थापित हो जाता है। जैसे उत्पाद बन रहा है तो कुछ अणु सक्रिय होकर के उत्पाद बन गए, लेकिन भैया कुछ अणु अभी निष्क्रिय हैं, बोलते चिंता ना करो, तू और मैं, हम दोनों एक ही थाली के रहने वाले, खाने वाले हैं, मतलब एक ही थाली में खाने वाले हैं, हम नए उत्पाद बनेंगे, तेरा भी बारी आएगा, चिंता ना करो, साम्य स्थापित रहता है। ठीक है, चलिए जब अभिक्रिया का ताप बढ़ाया जाता है, मैंने कहा कि एनर्जी यदि दे देते हैं, कोई निष्क्रिय अणु है बच्चों, निष्क्रिय मतलब वो सक्रिय नहीं है, उत्पाद में नहीं बना है, तो यदि हम उसका मतलब ताप बढ़ाते हैं, उसके हम टेम्परेचर उसको दे दें, तो ताप बढ़ाने से वो सक्रिय हो जाता है, एनर्जी आ जाता है। जैसे आप पढ़ने बैठ रहे हो, आपका पढ़ने का मन नहीं लगता, लेकिन अचानक आपके टीचर या आपके पेरेंट्स आकर के आपको मोटिवेट कर दें कि नहीं बेटा पढ़ो, पढ़ने से ऐसा होता है, आप ऐसा करोगे, हमारा नाम रोशन होगा, आप अच्छा है ना, मतलब आगे चल करके कोई अच्छा नौकरी पा जाओगे, है ना, पैसा कमाओगे, आपका घर परिवार खुशहाल है, भैया मोटिवेशन आ जाता है अंदर की, नहीं नहीं पढ़ना चाहिए। अब भैया एनर्जी मिल गई है ना, तो आप सक्रिय हो गए उसके लिए। ऐसे ही जो निष्क्रिय अणु होते हैं बच्चों, उनको ताप दे दें, तापमान मतलब वहां पर बढ़ाया जाए बच्चों धीरे धीरे, तो जो आपके निष्क्रिय अणु हैं वो सक्रिय में बदलते जाते हैं, है ना बच्चों। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यदि तापमान बढ़ाते जाते हैं बच्चों, तो यहां पर देखिए जो अणु है वो सक्रिय अणु में परिवर्तित होते हैं और धीरे धीरे अभिक्रिया की दर भी बढ़ने लग जाती है, प्रभावी टक्कर की संख्या में भी वृद्धि होती है। ठीक है, निष्क्रिय अणु ताप बढ़ाने में ऊष्मा अवशोषित कर सक्रिय अणु में बदल जाते हैं। जो चीज मैंने अभी आपको समझाया बच्चों, वही चीज बच्चों यहां पे लिखा था कि भाई साहब मैंने कहा अभिक्रिया संपन्न होती है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न कराओगे तो अभिकारक उत्पाद में बदलेगा। अभिकारक में बच्चों परमाणु, अणु, आयन कुछ भी हो सकते हैं, ये जब प्रभावी रूप से टक्कर करते हैं, उचित टक्कर होता है, तभी ये उत्पाद का निर्माण करता है। लेकिन जो उत्पाद का निर्माण नहीं कर पाते बच्चों, उसे हम निष्क्रिय अणु कहेंगे, क्योंकि इनमें प्रभावी टक्कर नहीं हुआ है। जिनमें प्रभावी टक्कर होता है वो सक्रिय अणु कहला जाते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया के दर का निर्धारण करते हैं। लेकिन जो अभिक्रिया के दर का निर्धारण नहीं करते बच्चों, उसे हम निष्क्रिय अणु कह सकते हैं। चीजें क्लियर है। यदि धीरे धीरे तापमान बढ़ाओगे तो कोई भी निष्क्रिय अणु है वो सक्रिय अणु में बदल जाता है, क्योंकि तापमान बढ़ाने से बच्चों संघटन की मतलब एक प्रकार से टक्करों की संख्या बढ़ जाती है बच्चों, प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। तो इसे आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन कर ले। इसके बाद हम बात करेंगे कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है बच्चों तो दर स्थिरांक क्या होता है। जो दर स्थिरांक का मान है बच्चों वो ताप और आर में संबंध रखता है, क्योंकि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया बच्चों टेम्परेचर पर निर्भर करती है। इसी चीज को आर्हेनियस ने अपना एक समीकरण प्रस्तुत किया। तो इसे स्क्रीनशॉट किसी बच्चों को लेना है तो ले सकता है। और आगे बात करते हैं अब आर्हेनियस समीकरण का पहला पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो आर्हेनियस के अनुसार, ठीक है बच्चों यहां शुरू करते हैं। आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार थोड़ा हिंदी लिखना पड़ेगा बच्चों, परेशान मत होना। आर्हेनियस के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में दर स्थिरांक, आर्हेनियस के अनुसार, ठीक बच्चों, आर्हेनियस के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, आर्हेनियस के अनुसार किसी भी अभिक्रिया में, किसी भी अभिक्रिया का, ऐसा लिख सकते हो, किसी भी अभिक्रिया का दर स्थिरांक, दर स्थिरांक, दर स्थिरांक का मतलब बच्चों की दर स्थिरांक की, दर स्थिरांक के स्थिर ताप T व गैस स्थिरांक, या आप ऐसा लिख सकते हो सक्रियण ऊर्जा। बच्चों गैस स्थिरांक तो अपन आसानी से कर सकते हैं, है ना, देखो, वह सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा भाई आर्हेनियस के अनुसार किसी भी अभिक्रिया का दर स्थिरांक की स्थिर ताप T व सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा को एक्टिवेशन एनर्जी E से दर्शाते हैं बच्चों। किसी भी अभिक्रिया का दर स्थिरांक के स्थिर ताप T तथा सक्रियण ऊर्जा EA से निम्न प्रकार का संबंध रखता है।
अपने भाषा में लिखता हूं, किताबी भाषा में नहीं, रटना नहीं पड़ेगा आपको। हो सकता है नोट्स में थोड़ा इधर उधर हो तो परेशान मत होना कि सर नोट्स में तो आपने कुछ और लिखा बच्चों, है ना, या संबंध रखता है। अब इसके आगे हम बात करते हैं कि इसको आपको याद करना पड़ेगा। के बराबर ई ए, ध्यान रखना बच्चों, के बराबर ए इंटू ई के पावर माइनस ई ए अपान आर टी। इसे आपको याद रखना पड़ेगा, इसे आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहां पर बच्चों मैं आपसे कह दूं कि जहां ए क्या है बच्चों, ये आवृत्ति कारक है। आवृत्ति कारक मतलब इकाई समय में संघट्ट कितने बार टक्कर कर रहा है बच्चों, संघट्ट कितने बार हो रहा है, क्या है, आवृत्ति कारक है। यानी कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है, कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रहा है प्यारे बच्चों, तो इकाई समय में कितने बार टक्कर होती है उसे को बोलते हैं बच्चों आर्हीनियस कारक या आवृत्ति कारक। ठीक, आपका बच्चों ई ए क्या है, ई ए जो है वो सक्रियण ऊर्जा है बच्चों। सक्रियण ऊर्जा इसके पिछले लेक्चर में बहुत बढ़िया मैंने बताया था। सक्रियण ऊर्जा का मतलब होता है प्यारे बच्चों, सक्रियण ऊर्जा का मतलब होता है कि किसी भी पदार्थ के पास कुछ ना कुछ एनर्जी है और उसको उत्पाद में बनाने के लिए हम बाहर से कुछ एनर्जी देते हैं। तो जो सक्रिय करने के लिए एनर्जी देते हैं बच्चों उसे उसका सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। के क्या है बच्चों, दर स्थिरांक है। के क्या है बच्चों, दर स्थिरांक है। ठीक है सर। आर क्या है बच्चों, गैस स्थिरांक है। 8.314 होता है किलो जूल इनवर्स मोल इनवर्स। ये गैस स्थिरांक है बच्चों, गैस स्थिरांक है। टी क्या है बच्चों, टी क्या है आपका ताप है, क्या है ताप। बस इसके अलावा कुछ है क्या, इतना किसी बच्चों को प्रॉब्लम ना हो तो आगे बात करते हैं। ये आप लोग लिख लो बच्चों, ये थोड़ा सा आपको इसी तरीके सिस्टम से लिखना है, जैसा मैं लिख रहा हूं ना ऐसे ही आपको सिस्टम से लिखना है, आपको भटकना नहीं है इधर उधर बच्चों। ठीक है, 3 1 4 है। ठीक, चलिए अब बच्चों क्या करेंगे, दोनों पक्षों में समीकरण 1 के दोनों पक्षों में लघुगणक लेने पर, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में लघु गणक लेने पर, लघु गुणक लेने बच्चों ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपन आर टी। यहां पे बच्चों पावर में है, ठीक है ना, पावर में है, ई के पावर में है बच्चों। ठीक है, अब देखो कुछ बुक में log सीधा सीधा रहता है और कुछ बुक में बच्चों आपका ln लिखा रहता है, तो आप लोग परेशान मत होना। ठीक है, आप लोग परेशान मत होना प्यारे बच्चों, समझ रहे हो ना, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग चीज लिखा रहता है। देखो बच्चों दोनों पक्षों में समीकरण 1 में हम देखो ये ln है बच्चों, ठीक है, यहां पे k ले लिया अपन ने, यहां भी ln है बच्चों, ए ई के पावर माइनस ई ए अपान आर टी। ठीक सर, ये हो गया। एक प्रॉपर्टी होता है बच्चों, एक प्रॉपर्टी होता है सर, कैसे प्रॉपर्टी होता है, यदि मान लीजिए log m इंटू एन है, दो भाग है ना, a और e दो भाग है, तो ये प्लस में हो जाएगा बच्चों, log m धन n का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो ये ln का मतलब होता है log ये बच्चों, तो अपन log a को अलग कर दें और ln मतलब e को अलग कर दें बच्चों। ये अब ये कहां से आया, तो मैं एक फार्मूला लिख देता हूं कि चूंकि log mn बराबर होता है log m प्लस log n होता है, ये फार्मूला है बच्चों, ये फार्मूला है, इस फार्मूला का हमने प्रयोग किया है। ठीक है, ये EA है ना। अब चलते हैं आगे, अब आगे चलते हैं बच्चों, इसका एक और फार्मूला लगाएंगे,
कौन सा फार्मूला सर? यार क्यों बार बार नाटक कर रहा है ये? यहां लिखो, यहां चला जाता है। अभी देखा ना आपने, ये बच्चों log k है, ध्यान रखिएगा। ln का मतलब log ही है बच्चों। देखिएगा बच्चों, जो भी पावर में है वो सामने आकर के गुणा हो जाएगा, वो सामने आकर के गुणा हो जाएगा। फिर देखो मिट गया, ठीक है, RT ln e, और इसका मान बच्चों 1 होता है। इसका मान कितना होता है? 1। लेकिन अभी एक फार्मूला यहां पे लगाया हूं मैं, log जो m का पावर n होता है ना बच्चों, तो घात जो होता है वो सामने आ जाता है। यहां पर हो जाएगा log m। कि कोई कीड़ा ईड़ा है यार, परेशान कर रहा है। n सामने आ जाता है बच्चों, log m बचता है। ठीक है, देखो ये log प्रॉपर्टी है, ये log प्रॉपर्टी, log mn बराबर होता है log m प्लस n। बच्चों यहां पे दो भाग है, a और e, इसको हमने प्लस में बदल दिया। ठीक है सर, यहां पे बच्चों आप लोगों ने देखा पावर में है तो पावर को सामने लिया, तो यहां पे ये फार्मूला लग गया, ये फार्मूला लग गया। ठीक सर, ये भी चीज क्लियर हो गया। log e का मान 1 होता है बच्चों, तो इसको अपन ऐसा कर सकते हैं, log के बराबर ln a। बच्चों आपका केबल हो जाएगा -EA/RT। ठीक, ये चीज हो गया। यहां तक बच्चों आप लोगों को क्लियर रहना चाहिए। इसको सीधा सीधा मैं log 10 में बदलूंगा, log 10 में बदलूंगा। तो जब log 10 में बदलूंगा बच्चों, तो इसको ऐसा लिखूंगा log e के 1 मिनट, यहां लिखो, यहां चला जाता है। ठीक है बच्चों, हर जगह 10 में बदल दूं ना, दिक्कत तो नहीं होगा। log e को log 10 में बदल दूं। हाँ सर, हर जगह log 10 बदलो, हर जगह log 10 में बदल दो। log 10 में बदलता हूं बच्चों, इसको भी log 10a में बदलता हूं। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों, ये माइनस है ना, तो ये माइनस ही रहेगा, EA/2.303 RT। इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, 2.303 का मल्टीप्लाई होता है। इसको थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। मतलब हमारा कितना निकल कर आया बच्चों, ये थोड़ा सा आज का हमारा आ गया है, कितना आया है, log 10 के बराबर log 10a माइनस EA/2.303 RT आया बच्चों। या इसी को, इसको सामने लाएं, इसको इधर ले जाएं प्यारे बच्चों, तो कितना हो जाएगा, है ना। देखो तो ये बच्चों अपन इसको इधर ले आते हैं, तो देखिएगा -EA/2.303 और 1/t कर देते हैं। ठीक है बच्चों, फिर यहां पर log 10a हो गया। ये प्लस में होगा, माइनस वाला सामने लिया, प्लस वाला बाद में कर दिए। ये बच्चों आर्हिमियस का समीकरण भी यहां तक आया है। थोड़ा सा इसको आप लोग इतना लिखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा देख लो भाई, लिख लो कहां पे समस्या आ रहा है। एक एक पॉइंट पे समझाते गया हूं कि ये तो मैंने दोनों पक्षों में log ले लिया, log का प्रॉपर्टी लगा दे बच्चों, log m प्लस n बराबर log mn है, तो log mn था तो log m प्लस n कर दिया अपन ने। ठीक है, ये चीज आपने समझा बच्चों। इसके बाद आप आगे चलने दिए, log m के पावर n है बच्चों, तो n सामने आ जाता है। ठीक है, n सामने आ जाता है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो यहां पर आपको फिर ये दोबारा लिख गया है, यहाँ पे है ना, हो जाता है ना, बताया ना कि यहां पर n सामने आता है, n log m। अभी देखना फिर ना अलग हो जाए। तो ये हो गया बच्चों। इसके बाद मैंने कहा log 10 में बदल दिया, बस log 10 में बदला तो 2.303 का मल्टीप्लाई हो गया। ये चीज हो गई बच्चों। अब इसको एक सरल रेखा से तुलना कर देंगे, इसको अपन समीकरण 2 दे देते हैं। ठीक है बच्चों, सरल रेखा, सरल रेखा, सरल रेखा y बराबर mx प्लस c से तुलना करने पर, तुलना करने पर जब तुलना करेंगे बच्चों, तो m का मतलब होता है ढाल, m का मतलब मेरे बच्चों ढाल, कितना निकल कर आएगा, -EA/2.303। भाई इस x का मतलब 1/t है बच्चों। ठीक है, अब यदि हम कह दें कि 1/t हुआ
लॉग किसके बीच ग्राफ खींचना, ग्राफ खींचने को आया करता है 1/t और लॉग के बीच ग्राफ। देखना भाई, ग्राफ खींचेंगे, एक छोटा सा ग्राफ बना देते हैं, एक छोटा सा ग्राफ बना देते हैं बच्चों। ये अपना हो गया, ये हो गया 1/t को रिप्रेजेंट करता है, और ये बताता है बच्चों log 10 को के। तो ये जो ढाल आएगा बच्चों, ये ढाल आएगा ये अपान 2.303 RT। ठीक है बच्चों, ये ढाल अपना है। बस ये आपका बच्चों आर्हीनियस समीकरण सिद्ध हो गया। ढाल भाई हमने तुलना कर दी ना, एक सरल रेखा y बराबर mx से तुलना किया तो ढाल आ गया, m बराबर ये ढाल निकल कर आ गया बच्चों। तो ये अपना ग्राफ हो गया, है ना। 1/t log 10 के बीच ग्राफ खींच दे तो ग्राफ आसानी से खींच देना, है ना। ज्यादा आपको दिमाग भी नहीं लगाना है ना, ज्यादा आपको दिमाग भी नहीं लगाना है, जितना भाई हम लोगों को सिलेबस में दिया है उसके अकॉर्डिंग लगाना है बच्चों। अब थोड़ा समझना है कि मान लीजिए जैसे एक अंकी क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, जैसे दो टेम्परेचर है बच्चों कि दो तापमान है T1 और T2 है, उस पे दर स्थिरांक यानी किसी अभिक्रिया की हम यदि आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा, जैसे हमने कहा भाई साहब यहां पे देखते हैं बच्चों, यहां पे अपना कहानी इसी में देख लेते हैं। देखना मैं ये कह रहा हूं कि यदि किसी अभिक्रिया के लिए ताप T1 व T2 पर दर स्थिरांक K1 व K2 है, तब समीकरण 1 से, समीकरण 2 से सर देखना, समीकरण 2 से करेंगे। देखना बच्चों ये अपने पास लॉग है 10 के है बच्चों, ठीक, माइनस EA है अपान 2.303 है, R T1 हो जाएगा और ये K1 हो जाएगा, प्लस log 10A हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको समीकरण 2 था, समीकरण 3 दे देता हूं। फिर बच्चों log K2 रखेंगे तो EA अपान 2.303 R T2 हो जाएगा। हमने क्या कहा कि भाई T1 के लिए K1 और T2 के लिए K2, ये हो गया, प्लस log 10A हो गया। यहां तक देखो थोड़ा सा, मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी अभिक्रिया है बच्चों, कोई भी अभिक्रिया हो सकता है, कोई भी अभिक्रिया हो सकता है, उस अभिक्रिया में T1 पर दर स्थिरांक कितना बच्चों K1 और T2 ताप पर दर स्थिरांक K2 है। तो जब मैंने कहा कि T1 तापमान रखा बच्चों, T1 तापमान रखा तो मतलब दर स्थिरांक K1 है, और T2 रखा तो K2 है। अब क्या करो, सीधा सीधा समीकरण ये आप इसको 4 दे दो बच्चों, समीकरण 4 दे दो, ये समीकरण 4 दे दो। समीकरण 4 में समीकरण 3 को घटाने पर कोई बच्चा बड़े प्यार से बताओ घटाना, समीकरण 4 में घटा रहे हैं ना, यानी log 10 K2 में log 10 K1 को घटा रहे हैं बच्चों, तो बताओ कितना आएगा। ये तो कट जाएगा, log 10 दोनों सेम है, कट जाएगा बच्चों। इसमें घटा रहे हैं तो माइनस ये अपान 2.303 R T2 है बच्चों, और माइनस करके घटाएंगे, माइनस घटाएंगे इससे, ये अपान 2.303 R T2 हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा यहां पे आप लोगों को लगेगा कि सर ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। हमने कहा समीकरण 4 में 3 को घटाया तो log K2 माइनस log K1। ठीक है सर, बोलो सर यहां पे आ ही नहीं रहा तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हो, जब यहां पे नहीं आ रहा है तो इसको आप मिटा दो, अगले पेज में करो,
अपने पास पेज की संख्या कम थोड़ी ना है। जब अपन करेंगे बच्चों सीधा सीधा समीकरण 2 में 1 को घटाएंगे और अलग कुछ भी नहीं है ना, समीकरण 2 में 1 को घटाएंगे। क्या बोले बच्चों, समीकरण 2 में 1 को घटा देते हैं तो अपना कितना था, log 10 k2 में log 10 k1 को घटाएंगे। ठीक है सर, अपना था माइनस EA अपान 2.303 RT2 में माइनस EA अपान 2.303 RT1। बोलोगे सर और कहां गया ये, तो ये कट जाएगा ना, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा सीधा सीधा। जब बच्चों ये माइनस माइनस की बात करेंगे, अब ये लॉग प्रॉपर्टी लगेगा, लॉग प्रॉपर्टी लगेगा K2 अपान K1। अब ये दोनों में बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखो ये माइनस रहेगा 2.303 RT2 प्लस का बच्चों EA अपान 2.303 RT1। एक काम करते हैं, प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, EA अपान 2.303 RT1 को पहले लिख लेते हैं प्लस वाले को, माइनस वाले को बाद में, माइनस EA अपान 2.303 RT2 हो गया। इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा, इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा बच्चों, K2 अपान K1 कॉमन आएगा, EA कॉमन आ रहा है सर, 2.303 कॉमन आ रहा है सर, R कॉमन आ रहा है सर, बचेगा कितना बच्चों 1 अपान T1 माइनस 1 अपान T2। इसको भी कैलकुलेट कर लें सर, इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, log 10 K2 अपान K1 EA अपान 2.303। एक काम करो, ये इधर जाएगा तो T2, इधर जाएगा T1 और नीचे T1 और T2। बस इसके अलावा कुछ है नहीं, इतने से अलावा इससे ज्यादा कुछ करेंगे भी नहीं। आज का क्लास बोरिंग लग गया सर, मजा नहीं आया, आज का क्लास थोड़ा बोरिंग लग गया। कैलकुलेटिव है, कुछ भी नहीं है भाई, कैलकुलेशन तो करते आया हूं, है ना। यहां से चला यार बड़ा लंबा हो गया, है ना। अरेखीय समीकरण धीरे 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 बहुत लंबा हो गया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं भाई, ये सारा चीज नोट्स में भी रहता है। नोट्स के चार्ज 100 रुपए लगते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर है 968529 बाकी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आज के लास्ट लेक्चर था बच्चों, इसके बाद ऑब्जेक्टिव वगैरह आते रहेंगे। बाकी गर्मी का माहौल है, गर्मी का माहौल में भैया मजा तो आता है आपको पढ़ाने के लिए, पसीने पसीने में पूरा गीला हो जाना पड़ता है, लेकिन आप लोगों को प्यार सपोर्ट बना रहे। वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर करें। आर्यन समीकरण आपको रटना नहीं पड़ेगा, बस एक दो बार जरूर देखें, ऐसा नहीं कि बस आधा अधूरा देख करके आप बैक हो जाएं बच्चों। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।